अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरियम नवाज को फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में जाना महंगा पड़ा। स्टूडेंट हैं मरियम नवाज को 2 डाला। आइए नाज़रीन ये वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखते हैं। सब्जियों से भी महरूम हो गए थे। सब्जियों की कीमतें इतनी अच्छी ऊपर चली गई थी, इतनी महंगी हो गई थी, और अब बहुत साल बाद ऐसा दौर आया है कि हम कम अज़ कम अपनी पॉकेट में रहते हुए अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छी सब्जियां खा सकते हैं। तो ये सब भी आपको देखना है। अगर आपकी हुकूमत अच्छा काम कर रही है, अगर आपकी हुकूमत आपकी खिदमत कर रही है, अगर, और मैं ये भी बता दूं बच्चों, ये बात भी ध्यान से सुनना, कि अगर हमारे में वो तकसीम होती, अगर हम एक कौम ना होते, अगर फौजी और सियासी क़यादत पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद ना होती, तो ये कामयाबी हमें कभी नहीं मिलती। अल्लाह ताला की मदद जो है वो बदनीयतों पे नहीं आती कभी भी। अल्लाह ताला की मदद कभी टूटे हुए बिखरे हुए कौम पे नहीं आती, कभी जो हमेशा एक दूसरे का गिरेबान खींचने में, गाली देने में तैयार रहती है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि सबकी नीयत ये थी कि पाकिस्तान सर बुलंद हो, और अल्लाह ताला ने तारीखी फतह हमें अता की माशाल्लाह। और कल मुझे कुछ बच्चियां भी मिली कॉलेज की, वो कॉलेज से आ रही थीं, तो मैंने उनसे पूछा, किसी ने कहा मेरे भाई को स्कॉलरशिप मिला है, किसी ने कहा कि मेरी बहन को लैपटॉप मिला है। बड़ी खुश थी वो बच्चियां। तो मैंने कहा आप लोग अपने कॉलेज कैसे आते जाते हो? तो कहती हैं कि लाहौर में जो आपने ग्रीन बसेस चलाई हैं जिसका किराया सिर्फ 20 रुपये है, हम उसमें कॉलेज आते जाते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं थोड़ा थोड़ा करके सही मैं आप लोगों की काम आ रही हूँ, आप लोगों के ख्वाबों को पूरा करने में आपकी मदद कर रही हूँ। अल्लाह ताला करे कि मैं और बड़े स्केल पे ये कर सकूँ, और ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिलें, और ज़्यादा बच्चों को लैपटॉप्स मिलें। अब देखो, फ़ौजी क़यादत ने, सियासी क़यादत ने अपना काम किया है। अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तान को दुनिया की जो बड़ी क़ुव्वतें और बड़ी ताकतें उनमें से एक बनाने के लिए अपना दिन रात सर्फ करें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आप सब बच्चे होनहार हो, आप सब बच्चे लायक हो, ज़हीन हो, मेहनती हो। आप सब बच्चे मेरा मुस्तकबिल हो, मेरी कौम का मुस्तकबिल हो, मेरे वतन का मुस्तकबिल हो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत ढेरों कामयाबियां अता फरमाए। आप सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, आपके वालिदैन को मेरी तरफ से मुबारकबाद, आपके घर वालों को मेरी तरफ से मुबारकबाद। और प्लीज़ लेट मी टेल यू दैट आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू। और आखिर में मैं राना सिकंदर को, आपका जो एजुकेशन मिनिस्टर है, दिन रात आपकी खिदमत में हाजिर रहता है, मैं उसको और उसकी पूरी टीम को मैं शाबाश देना चाहती हूँ। राना, ऐसे ही बच्चों की खिदमत करो, उनके जो हालात हैं उनको बेहतर करने की, उनके तालीम में जो भी मदद उनको चाहिए वो उनको प्रोवाइड करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और बहुत अच्छे से तुम कर रहे हो। तो बच्चों, आई लव यू ऑल, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। और इतनी शानदार और तारीखी फतह पर, जिसने हम सब के सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए हैं और एक कौम हमें बना दिया है, और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के भी, मैं अब क्या कहूँ, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहती कि वो कामयाबी जो आपको तकब्बर दे वो कामयाबी नहीं हो। कामयाबी में ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, आज़ी होनी चाहिए। तो ये मुझे ज़रा बताएं कि द गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद किधर बैठी है? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ बैठी हुई है? बड़ी जोरदार आवाज है। गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। कितनी खुशी की बात है कि जो स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं, जो लैपटॉप्स जिनको मिले, उनमें बहुत बड़ी तादाद मेरी बेटियों की भी है माशाल्लाह। देखो, आज जो गार्ड ऑफ ऑनर दे रही थी पुलिस की बेटियां, वो भी बेटी थी। जो सामने आपके खड़ी थी, जिसको अल्लाह ताला ने वज़ीर आला की कुर्सी पे बिठाया है, वो भी पंजाब की बेटी है, पाकिस्तान की बेटी, और जिनको मिल रहा है वो भी पाकिस्तान की बेटियां हैं माशाल्लाह। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग, भाई यूनिवर्सिटी ऑफ झंग बेचारों को इतने पीछे क्यों बिठा दिया? और HED कॉलेजेस कहाँ बैठे हैं?
گاڈ بلیس یو آل میرے بچوں. میں نے رانا سے کہا تھا کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو بچوں کے لیے ایسا انتظام کرنا کہ ان کو گرمی نہ لگے اور ان کو انتظار نہ کرنا پڑے. میرے بچوں، میں جب تک یہاں ہوں میری یہی کوشش ہوگی کہ آپ سب کی زندگیوں میں بہتری لاتی جاؤں، آپ کے کام آتی جاؤں، آپ کی خدمت کرتی جاؤں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور بریس آپ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا ہے پاکستان کا. سب کا نعرہ لگانا ہے پاکستان زندہ باد کا. ٹھیک ہے؟ ریڈی؟ زور سے لگانا ہے. پوری آواز گونجنی چاہیے، پورے فیصلہ آباد میں آواز جانی چاہیے. اور تمام شہیدوں کے گھر والوں کو، غازیوں کو، ان کی فیملیز کو، سب کو آواز جانی چاہیے. پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ. لو یو آل. میں جب تک یہاں ہوں میری یہی کوشش ہوگی کہ آپ سب کی زندگیوں میں بہتری لاتی جاؤں، آپ کے کام آتی جاؤں، آپ کی خدمت کرتی جاؤں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور بریس آپ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا ہے پاکستان کا. سب کا نعرہ لگانا ہے پاکستان زندہ باد کا. ٹھیک ہے؟ ریڈی؟ زور سے لگانا ہے. پوری آواز گونجنی چاہیے، پورے فیصلہ آباد میں آواز جانی چاہیے. اور تمام شہیدوں کے گھر والوں کو، غازیوں کو، ان کی فیملیز کو، سب کو آواز جانی چاہیے. پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ. لو یو آل. میں جب تک یہاں ہوں میری یہی کوشش ہوگی کہ آپ سب کی زندگیوں میں بہتری لاتی جاؤں، آپ کے کام آتی جاؤں، آپ کی خدمت کرتی جاؤں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور بریس آپ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا ہے پاکستان کا. سب کا نعرہ لگانا ہے پاکستان زندہ باد کا. ٹھیک ہے؟ ریڈی؟ جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.